जय हिंद साथियों। मैं एस के दमीवाल आप सभी साथियों का इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो सीरीज दोस्तों हमने शुरू की थी। एक ग्रामर का पोस्टमार्टम और एक वोकैब का एडवांस देसी जुगाड़। और दोनों ही पार्ट बच्चों को बड़ा पसंद आ रहा है और यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाने वाला है ये। फिलहाल आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज के अंदर हम जानेंगे कि वो कौन कौन से वर्ड है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा काम के हैं ये। तो जरा देखिएगा ये। वो आपका वर्ड है पहला, यहां पर कौन सा है? कैन टैंकरस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा रिपीट होता है। मीनिंग ये निकलता है बैड टेम्पर्ड, यानी जिसका स्वभाव खराब हो, झगड़ालू टाइप का, चिड़चिड़ा कह सकते हैं। मान लीजिए अगर आप सुबह सुबह भाई साहब किसी हॉस्टल में अगर आप रहते होंगे, ये किसमें रहते होंगे? हॉस्टल में। ये अगर आप मान लीजिए किसी हॉस्टल में रहते होंगे और वहां जो वार्डन आपको उठाने के लिए आए, और पता हो कैसे आ रहा है ये? वो आपके कान के पास में आ रहा है। ये कहां आ रहा है? आपके कान के पास में आके और क्या कर रहा है? टन 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 ऐसे कर रहा है ये। मैंने कहा कान के पास आके क्या कर रहा है? टन 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 टन। आप क्या हो जाएंगे? चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये वर्ड है आपके पास एक्सटेसी। इसका अर्थ निकलता है जॉय यानी कि खुशी। चलो इसको मैं एक दूसरे तरीके से याद करवाता हूं कैसे। ये देखो, इस वर्ड से एक वर्ड बनेगा एक्स्टेटिक। मैंने कहा कौन सा वर्ड बनेगा? एक्स्टेटिक, जिसका अर्थ निकलता है खुश होना। अगर मान लो आपको ये वर्ड याद हो गया तो भाई साहब ये वैसे याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गौर से देखिए इसी वर्ड से ये वर्ड बना है। कैसे याद करोगे? अगर मान लो आपको स्टैटिक का, भाई साहब किसका? स्टैटिक का, स्टैटिक जीके का आपको एक एक पॉइंट अगर याद हो जाए तो आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। और भाई साहब इसका अर्थ यही निकलता है क्या? खुश होना। जब आपको ये वर्ड याद हो गया तो ये वैसे ही याद हो जाना है। ये दूसरा कि ये याद हो गया, दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। तो एक एक स्टैटिक जीके का ये, जैसे स्टैटिक जीके का अभी हम जो बैच में पढ़ाते हैं ये वो देसी जुगाड़ तरीके से। ये आपको सभी को पता है कि हर चीज को हमने देसी जुगाड़ तरीके से बना दिया है ये। जैसे यहां देखिएगा नॉन चैलेंट, ये वर्ड 2025 में फिर रिपीट हुआ और पहले भी एग्जाम में आ चुका है। इसका अर्थ निकलता है कैजुअल, यानी कि जो लापरवाह हो, बेपरवाह हो। ये कैसे करोगे याद? देखो ऐसे कर लो, भाई साहब उसका चालान कटा। क्या कटा? चालान। कितनी बार कटा? 9 बार। अब 9 बार चालान क्यों कटा जी? इसलिए कटा क्योंकि कोई गाड़ी अगर मान लो बेपरवाह होकर चलाएगा, कोई परवाह ही नहीं कर रहा, तो मैंने कहा भाई 9 बार उसका चालान कटा यहां से। ये उसके बाद वर्ड देखना प्रीकेरियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये भी 25 में आया है। ये कहने का अर्थ यह है कि इसका अर्थ निकलता है डेंजरस, यानी कि खतरनाक। अब बोले सर याद कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूं ना कैसे करेंगे। ये प्री का मतलब क्या होता है? पहले। अगर आपको पता चल गया कि ये चीज आपके लिए भाई साहब क्या हो सकती है, ये हो सकती है आपके लिए क्या? डेंजरस, यानी कि खतरनाक। भाई साहब अगर प्री यानी कि पहले ही आपको पता चल गया कि ये चीज आपके लिए डेंजरस हो सकती है, मैं तो कहता हूं ऐसी चीजों की करना शुरू कर दो। बोले क्या करना शुरू कर दो? केयर करना। क्या? केयर करना। तो जो चीज आपको लगा आपके लिए डेंजरस हो सकती है, पहले केयर करना शुरू कर दो ना। क्यों फालतू की इतनी टेंशन लेना? ये देखना, एबोमिनेशन का मतलब होता है डिटेस्टेशन, यानी कि घृणा करना, नफरत करना। कैसे करोगे? एक ऐसा आदमी जो किसी भी देश के अंदर क्या करता हो? बम विस्फोट करता हो। अब बम विस्फोट करने वाला आदमी क्या होगा जी? वो क्या कर देगा? उस देश से नफरत करता होगा। इसका अर्थ यही निकलता है, नफरत करना, घृणा करना। अब पता है क्या है ये वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये वर्ड जहां से बना वो भी एग्जाम में आया और उस वर्ड से एक वर्ड और बना, वो एग्जाम में अच्छा खासा रिपीट हुआ। जरा देखिएगा, वर्ड आपके पास ये रहा। कौन सा है? एबोमिनेट। और इसका अर्थ क्या निकलता है? हैट, यानी कि नफरत करना, घृणा करना। और इसी वर्ड से आपका देखो कौन सा वर्ड बना है? एबोमिनेबल। मैंने कहा ये इतने सारे वर्ड, ये मैंने कहा एक ही वर्ड से सारे के सारे बने हैं ये। चला देखिएगा पहला वर्ड कौन सा? मैंने कहा कान के पास में कोई आकर अगर आपके टन 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 ऐसे कोई करेगा, आप क्या हो जाएंगे? चिड़चिड़े हो जाएंगे जी। ये मैंने कहा इस वर्ड से भाई साहब सुनो जरा, सुन लो, दोबारा सुन लो, ये वर्ड बना है। कौन सा? ये वर्ड। ये मैंने कहा ये इसी वर्ड से बना हुआ है। ये अब कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। अगर आपको भाई साहब एक एक स्टैटिक जीके का पॉइंट याद हो गया ना तो आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। और ये वर्ड आपका यहीं से बना हुआ है। ये जरा देखिएगा, वर्ड आपके पास ये रहा। 9 बार चालान कटा। कितनी बार? 9 बार। हाँ हाँ, उसका 9 बार चालान कटा। क्यों? लापरवाह होकर गाड़ी चला रहा था, बेपरवाह होकर। ये मैंने कहा अगर आपको पहले ही पता चल गया कि ये चीज आपके लिए क्या हो सकती है? डेंजरस हो सकती है, यानी कि खतरनाक हो सकती है। अरे भाई जब पहले ही पता चल गया तो ऐसी चीजों की केयर करना शुरू कर दो ना।
उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी देश में बम विस्फोट करता है तो इसका मतलब वहां के लोगों से वो क्या करता है, नफरत करता है, ये घृणा करता है, इसका अर्थ यही निकलता है। और ये वर्ड पता है कहां से, इससे बना है, और ये इससे से बन गया वर्ड ये। अरे जब मैं आपको ऐसे ऐसे टेक्निक सिखा रहा हूं तो इस टेक्निक का फायदा उठाओ ना एग्जाम के अंदर। और वीडियो को शेयर करना मत बोलना, ये बार बार बोलना पड़ता आपको, ये जरा देखिएगा। ऑब्डूरेट। अब पहले मुझे बताओ, पहली ही क्लास में मैंने आपको एक वर्ड करवाया था एडमंड, कुछ याद आ रहा है, ये रहा वर्ड, ये मैंने कहा ये वर्ड मैंने आपको याद करवाया था। और भाई साहब इसी ये भी याद करवाया था मैंने, ये वो जो टब में नहाऊंगा जिद्दी, ऐसे ऐसे करते मतलब जैसे पैदा हुआ था जब से कहता टब में नहाऊंगा सुबह सुबह, ये जिद्दी टाइप का। ये दुकानदार पता क्या कह रहा, भाई साहब अब डबल रेट हो गई है। अब डी फॉर डबल, क्या डबल रेट हो गई है, पहले वाले रेट में काम नहीं चलेगा। दुकानदार भी बड़ा जिद्दी आदमी भाई, मैंने कहा डेली सामान ले जाता हूं, बोली भाई साहब मुझे मतलब नहीं, अब डबल रेट हो गई है जी। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एस्यूडस, इसका अर्थ निकलता है हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। कैसे करोगे, एस का मतलब क्या होता है, गधा, और गधा बेचारा सारा दिन पछता रहता है, क्या होता है, हार्ड वर्किंग। चलो सारे कमेंट करना, क्या मैंने आपको ये वर्ड याद करवाया है क्या, अगर करवाया है तो हमने लिंक कैसे किया था, अगर आपको याद होगा तो आप कर देंगे। मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने आपको एक वर्ड ये भी याद करवाया है, भाई साहब कमेंट करना कैसे याद किया था। और हमने एक वर्ड भाई साहब ये भी याद करवाया था, कौन सा, आपको लैबोरियस। ये मैंने कहा ये सारे वर्ड मैं याद करवा चुका हूं ये। उसके बाद देखिएगा ब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये वर्ड। ये इसका अर्थ पता है क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता उदास होना, दुखी होना। कैसे याद करोगे, मैंने कहा मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो और पता लगा भाई साहब इसके पेपर तो लीक होते हैं। अब आपने क्या किया, दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी, पता चला इसके भी पेपर लीक होते हैं, हाँ इसके भी पेपर लीक होते हैं। आप क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, यही इसका अर्थ निकलता है। देखना डिजेक्टेड का मतलब भी यही होता है, उदास होना, दुखी होना। अब याद कैसे करेंगे, टेंशन मत लो, मैंने सब चीजों के जुगाड़ बना दिए, चाहे वोकेब हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रेंशन हो, चाहे जीएस हो, सबका जुगाड़ अपने पास में है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये जरा देखिएगा, डिजेक्टेड मैंने कहा साउंड ऑफ रिजेक्टेड। अगर मान लीजिए आप किसी जगह पर जाए जी, और आपको जाते वहां ये बोल दिया जाए यू आर रिजेक्टेड, बिना देखे आपको बोल दिया कि यू आर रिजेक्टेड, आप क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। मैंने कहा फेरोसियस का अर्थ निकलता फायर्स यानी कि अग्रेसिव होना, उग्र होना। किम जोंग का नाम सुना, जो नॉर्थ कोरिया का शासक है, भाई साहब अमेरिका वालों की जब वो लेता है ना, क्या लेता है, फिरकी लेता है, अमेरिका वाले अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये वो कहता नाटक किया ना, इधर परमाणु बम का बटन दबा दूंगा, ध्यान रख लेना इस बात का। ये उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा अब भाई साहब रेट हो चुकी है कैसी, डबल रेट हो गई, पहले वाले में काम नहीं चलेगा। भाई साहब बड़ा जिद्दी आदमी है, तो बड़ा जिद्दी दुकानदार है। मैंने कहा एस का मतलब होता है गधा, और गधे की तरह सारा दिन पचने वाला आदमी कैसा होगा, अरे हार्ड वर्किंग ये तो होगा, और कैसा होगा। मैंने कहा इस एग्जाम के पेपर भी क्या हो गए, लीक हो गए। हाँ इस एग्जाम के पेपर भी लीक हो गए, अरे भाई साहब मैं बड़ा उदास हो गया। उसके बाद देखिएगा डिजेक्टेड, साउंड ऑफ रिजेक्टेड। अब किसी भी जगह गए, किसी प्रतियोगिता में, और जाते आपको ये बोल दिया गया यू आर रिजेक्टेड, तुम तो रिजेक्ट हो भाई। अरे भाई तुम यू आर रिजेक्टेड अगर किसी को बोल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा। ये मैंने कहा वो लेता है क्या, फिरकी। और भाई साहब हमें पता है जो व्यक्ति जैसे मान लो किम जोंग अमेरिका वालों की लेता है फिरकी, ये जब फिरकी लेता है ये, तो भाई साहब अमेरिका वाले अग्रेसिव हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। ये यहां देखना बिजार बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है बता दूं, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। और दोस्तों मैं आपको वही वर्ड याद करवा रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। ये अगर मैं आपके लिए कुछ इतना कर रहा हूं तो आपका एक फर्ज तो बनता है ना, वीडियो को शेयर करने का, एक बार अपने स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाने का, फेसबुक पर शेयर करने का, अपने दोस्तों को बताने का। ये करिएगा, आपका एक शेयर यकीन मानिए मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ये तो जरा देखिएगा, ये मैंने कहा अगर मान लीजिए इसका अर्थ क्या निकलता है, असामान्य यानी कि अनयूजुअल। ये क्या निकलता है, असामान्य। अब कैसे याद करोगे देखना भाई साहब, बाजार यानी कि बाजार, और बाजार में ही कैसी चीजें देखने को मिलती है, स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, असामान्य चीजें। ये यहां देखना क्रेवन, इसका अर्थ निकलता है डरपोक यानी कि कायर, जिसमें क्रेज ना हो, साहस ना हो। अब कैसे करोगे देखो, सीता, रावण, रावण, क्या आ गया यहां से, ये रावण। अब याद कैसे करेंगे जरा देखिएगा, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, और वो तरीका कौन सा है जरा देखिएगा। मैंने कहा आपको सबको पता, जो रावण था ना बड़ा डरपोक था ये,
माता सीता को जब उठा के लेके गया था तो भगवान राम की अनुपस्थिति में लेके गया था। अगर दम ही था इतना तो ले जाता एक बार प्रेजेंस में, उनकी उनकी उपस्थिति में ही। तो मैंने कहा माता सीता को जो रावण उठा के लेके गया था उनकी अनुपस्थिति में, डरपोक टाइप का आदमी था रावण ये। उसके बाद डिलाइट का, अरे इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वही वर्ड सबसे ज्यादा करवा रहा हूं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। जरा देखिएगा, जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी है। मैंने कहा ये क्या कहना चाह रहा, मान लो जैसे अगर हम कोई मूवी देख रहे हो जी और उसी दौरान लाइट चली गई, पता चला कि लाइट वालों ने, बिजली जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, फिर से लाइट दे दी। देखो जी, फिर से लाइट दे दी, और जैसे वो लाइट देंगे तो हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है। इसका अर्थ यही निकलता है, खुशी। बसल का मतलब होता है दोस्तों जल्दीबाजी करना, हड़बड़ी करना। अब याद कैसे करेंगे? मैं बैठा हूं, घबराओ मत, ये जरा देखिएगा। ये मैंने कहा पहला तरीका बताऊं, हसल बसल सुना हो, सबसे बेस्ट तरीका। दूसरा, बस में जब कोई आदमी टल्ली होकर, टल्ली समझते हैं, दारू पीकर जब चढ़ता है ना, तो भाई साहब बैठने के लिए हमेशा जल्दीबाजी दिखाता है, हड़बड़ी दिखाता है। इसका अर्थ यही निकलता है, हड़बड़ी यानी जल्दीबाजी। क्लेमिटी का अर्थ निकलता है डिजास्टर, और डिजास्टर का मतलब होता है कोई संकट आना, कोई विपत्ति आना। कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। इसका एक तरीका बताऊं मैं याद करने का, बताऊं कौन सा? हाँ, इसको ऐसा करो, एक वर्ड याद करवाता हूं पहले मैं आपको। ये कौन सा? एमिटी। ऐसा एक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल है जी ये। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनमें आपस में फ्रेंडशिप होती है। इसका अर्थ यही निकलता है, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ताना ये। अब ऐसे कर लो, जब आप पर कोई संकट आएगा तो आप कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे? अपने फ्रेंड को कॉल करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, संकट। बाजार में अक्सर कैसी चीजें देखने को मिलती है? अजीबोगरीब, असामान्य देखने को मिलती है। मैंने कहा सीता को रावण उठा के लेके गया था भगवान राम की अनुपस्थिति में, डरपोक था रावण ये। मैंने कहा दे भाई साहब, फिर से लाइट दे दी उन्होंने ये। हाँ हाँ, तो हमें क्या मिली? खुशी मिली ये। और बस में जब कोई आदमी टल्ली होकर चढ़ता है ना, जब बस में कोई आदमी टल्ली होकर चढ़ता है तो भाई साहब आपको बता, बैठने के लिए जल्दीबाजी दिखाता है, हड़बड़ी दिखाता है। मैंने कहा कॉल करते हैं किसको? फ्रेंड को। किसको कॉल करते हैं? फ्रेंड को। किस वास्ते? जब डिजास्टर, कोई संकट आता है। ये सीरीज आपके लिए ऐसे ही चलती रहेगी, और आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते नहीं, करना है, एग्जाम निकालना है ना, तो वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी कॉम्प्रहेंशन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे ये। मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर अगले पार्ट में, यानी कि इसी के पार्ट में। तब तक आप बने रहिए अपने इस परिवार के साथ। जय हिंद।